हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको बताऊंगी कि आयुर्वेदा में चार बेसिक पिलर बताए गए हैं जो कि आपकी हेल्दी प्रेगनेंसी रहने के लिए, अगर आप कंसीव होना चाहते हो, आपकी प्रेगनेंसी फुल टर्म हो, आपकी बेबी आने वाली इंटेलिजेंट हो, हेल्दी हो और इमोशनली, फिजिकली और मेंटली, इन चारों तीनों तीन चार चीजों के लिए वो हेल्दी रहे, तो आपको ये जो आयुर्वेदा के चार पिलर्स है, ऋतु, क्षेत्र, अंबु और बीज, ये सारे आपको हेल्दी रखना बहुत जरूरी है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी कंसेप्शन में। तो ऋतु होता है, ऋतु मतलब टाइमिंग, कि किस टाइमिंग में आपको प्रेगनेंसी रह रही है, किस ऋतु में प्रेगनेंसी रख रहे हो आप, आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है उसका टाइमिंग क्या है, वो ओवुलेशन का टाइमिंग क्या है, और आपकी सीजनल जो चेंजेस होते हैं, जैसे ही ऋतु चेंज होता है या सीजन चेंज होता है तो आपकी साइकिल पे क्या उसके इफेक्ट होते हैं। तो ये हो गया ऋतु वाला पार्ट। सेकंड होता है क्षेत्र। क्षेत्र मतलब है कि आपका यूट्रस जो है, जहाँ बेबी ग्रो करेगा, वो यूट्रस इतना हेल्दी होना चाहिए कि बेबी जैसे जैसे बढ़ेगा, 3 किलो और जो है 2.5 से 3 किलो का बेबी होता है फुल टर्म प्रेगनेंसी, आपकी हेल्दी प्रेगनेंसी है तो अगर ये बेबी ग्रो हो रहा है तो आपकी यूट्रस में उतनी ताकत होनी चाहिए, उसके मसल्स जो है वो उतने स्ट्रेंथन होने चाहिए कि वो उसको फुल टर्म 9 मंथ कैरी कर सके। तो ये क्षेत्र जो है, इसे प्रिपेयर करना जरूरी होता है। अगर वहाँ इंडोमेट्रियल लेयर नॉर्मल नहीं बन रहा है, लो एमएच लेवल है, तो भी आपका ऊम्ब जो है, यूट्रस जो है, वो हेल्दी ना रहने की वजह से आपको मिसकैरेजेस होने की या फिर बेबी अबॉर्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और अंबु जो होता है, अंबु मतलब जल, आपकी बॉडी को और आपका एग कितना नरिश्ड है, कितना हेल्दी है, आपकी बॉडी को आप उतना नरिशमेंट दे पा रहे हो क्या, प्री कंसेप्शन भी और पूरे प्रेगनेंसी जर्नी में भी। कंसेप्शन के लिए आपकी बॉडी हेल्दी होना, नरिश्ड होना बहुत जरूरी होती है। जैसे आपको बेबी की न्यूरॉन्स डेवलपमेंट के लिए, न्यूरल डेवलपमेंट के लिए जो चाहिए होता है फॉलिक एसिड, या फिर बोन्स के लिए कैल्शियम चाहिए, विटामिन डी चाहिए, विटामिन B12 चाहिए, ये सारी चीजें जो है प्रॉपर नरिशमेंट होना बहुत जरूरी होते हैं। क्योंकि जैसे देखो, अगर कोई भी खेती, मतलब खेती वाला जो होता है, फार्म जो होते हैं, वो क्या करते हैं, जब भी उनको बीज बोना होता है तो वो भी ये चार चीजों पे जरूर ध्यान देते हैं। जैसे खेती में हमें कुछ बोना है तो पहले फार्म क्या करता है कि उसका प्रॉपर सीजन कौन सा आएगा, वो सीजन देखता है कि किस सीजन में कौन सी खेती किए जाना बेस्ट होगी। तो सीजन उसके लिए इंपॉर्टेंट हो गया, जैसे वैसे ही प्रेगनेंसी के लिए सीजन इंपॉर्टेंट है, जो ऋतु है। क्षेत्र मतलब खेती कैसी है, खेती में कहीं कंकर पड़े हैं, कांटे पड़े, या उसका पीएच लेवल जो है मिट्टी का वो सही नहीं है, तो वो क्षेत्र को, मतलब उस जमीन को जो है वो हेल्दी करने के लिए वो सारी चीजें करेगा, उसको साफ करेगा, उसमें मिट्टी में नरिशमेंट डालेगा। वैसे ही आपको यूट्रस को, मतलब उस क्षेत्र को नरिश करने के लिए अंबों की जरूरत है। ओके, अगर जब भी आप बीज बोओगे, आप उसको नरिश नहीं करोगे तो वो बीज हेल्दी क्वालिटी का होकर भी वो बीज मर जाएगा। इसीलिए आपको प्रॉपर नरिशमेंट होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बॉडी में वैसे भी 80% पानी होता है। और बेबी की जो डेवलपमेंट होती है यूट्रस में, तो उसमें एक सैग बनती है, उसमें एक फ्लूइड होता है जिसको बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड, मतलब वो पूरा पानी ही होता है। उसी से जो है बेबी की नरिशमेंट जो है प्लासेंटा थ्रू अम्बिलिकल कॉर्ड, और उस पानी एमनियोटिक फ्लूइड, अगर एमनियोटिक फ्लूइड लीक होने लग जाए या फिर उसमें कमी आ जाए तो बेबी की डेवलपमेंट उतनी नहीं हो पाती। तो इसलिए जल का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए ऋतु, क्षेत्र और उसके बाद ही अंबु का इंपॉर्टेंस बताया गया है कि आपकी बॉडी पूरी तरीके से नरिश रखो आप। बीज मतलब इसमें स्त्री बीज, पुरुष बीज, ओम और जो है स्पर्म, ये दोनों जो है जितने हेल्दी रहेंगे उतनी आपकी हेल्दी प्रेगनेंसी रहेगी। एक की क्वालिटी दोनों की भी, और स्पर्म की क्वालिटी जो होगी वो हेल्दी रहेगी दोनों की, ओम और स्पर्म। कोई भी उसमें डिफॉर्मिटी नहीं होनी चाहिए, जैसे कि ओम टाइप पे डेवलप नहीं हो पा रहा है या फिर रप्चर नहीं हो रहा है। स्पर्म में देखा जाए, मेल में तो ओलिगोस्पर्मी है, मतलब स्पर्म काउंट कम है, किसी किसी में स्पर्म काउंट ही नहीं आ रहा है, जीरो, बिल्कुल जीरो स्पर्म हो गया है, अजोस्पर्मिया बोलते हैं उसे। तो या फिर कभी कभी स्पर्म का हेड नहीं है, टेल नहीं है, फुल बॉडी जो है स्पर्म की वो नहीं डेवलप हो रही है। तो ये सारे जो है आपको, ये चार पिलर्स जो है, ये
आपको प्रेगनेंसी रखने से पहले, जब आप कंसीव करने का सोच रहे हो, प्लानिंग फेज में हो, तो आपको ये सारी चीजें जो है, 4 पिलर्स को पहले मजबूत करना होगा। तभी जाके आपको हेल्दी प्रेगनेंसी होगी। इसमें अब हम एक एक देखते हैं कि ऋतु का कैसे इम्पोर्टेंस है इसमें। ऋतु जो है, जैसे वसंत ऋतु हो गया, वसंत ऋतु ये बिल्कुल एक आइडियल पीरियड है प्रेगनेंसी के लिए, कंसेप्शन के लिए, क्योंकि वसंत ऋतु जो होता है तब बॉडी में काफी सारी अच्छी चीजें जो होती है कंसेप्शन के लिए नेचुरली दी जाती है बॉडी में। ओके, वाइटलिटी जो होते हैं वो इम्प्रूव होती है, क्योंकि वसंत ऋतु में आप देखते हो कि न्यू ग्रोथ होती है। जैसे पत्ते जो है वसंत ऋतु में झड़ना चालू होते हैं, और उसके बाद न्यू जो है, न्यू ग्रोथ पत्तों की जो होती है वो वसंत ऋतु में आती है। तो न्यू स्टार्ट के लिए लाइफ की आपको वसंत ऋतु मतलब स्प्रिंग सीजन जो है वो सबसे बेस्ट रहता है। समर सीजन है उसको एक्चुअली आयुर्वेदा में मना किया गया है, क्योंकि समर सीजन में ऑलरेडी हीट बढ़ी हुई है क्लाइमेट में, और वो इसी हीट की वजह से बॉडी में भी ड्राइनेस आ रहा है, मतलब आपका जल तत्व जो है वो कम हो रहा है बॉडी में, नरिशमेंट जो है डिहाइड्रेशन हो रहा है। ओके, तो समर सीजन ये ज्यादातर प्रेफर नहीं किया जाता कंसेप्शन के लिए। शरद ऋतु जो होता है, शरद ऋतु भी एक काफी अच्छा ऋतु माना जाता है, जो अक्टूबर और नवंबर में आता है। ये भी काफी अच्छा है, क्योंकि उस सीजन में भी जो है उसे बॉडी को मतलब शरीर को जो है नेचुरली एक शक्ति प्रदान की जाती है। वो पीरियड जो होता है वो हेल्दी पीरियड माना जाता है, इसमें बहुत कम बीमारियां होती है, डाइजेस्टिव फायर भी बहुत अच्छा होता है। आप जो भी खाते हो जल्दी आपकी बॉडी को नरिश कर देता है। तो ये शरद ऋतु भी काफी अच्छा माना जाता है प्रेगनेंसी के लिए। आप कंसीव करना चाहते हो तो आप शरद ऋतु में भी कंसीव करने के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है आपके पास। उसके साथ आता है हेमंत ऋतु, विंटर सीजन। विंटर सीजन भी सबसे बेस्ट माना गया है, क्योंकि ये जो है इसमें भी बॉडी विंटर सीजन में भी बेबी ग्रोथ होने के लिए एक फेवरेबल एनवायरनमेंट होता है, हीट कम होती है, तो एबॉर्शन या मिसकैरेजेस के चांसेस कम होते हैं। तो एक नेचुरली आपको वसंत ऋतु, शरद ऋतु और उसके साथ साथ हेमंत ऋतु, ये 3 ऋतु जो है वो प्रेफरेबल प्रेफरेबल है आपकी प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए। अब हम देखते हैं कि क्षेत्र, क्षेत्र जो है मतलब आपका उम्र और यूटरस, ये आपको कैसे हेल्दी रख सकते हो आप। अगर आपको प्लानिंग कर रहे हो तो उम्र का, यूटरस का हेल्दी रहना बहुत जरूरी है। वहां पर एंडोमेट्रासिस या फिर कोई फाइब्रॉइड की ग्रोथ है, या मतलब यूट्राइन फाइब्रॉइड है, या फिर एएमएच लेवल की वजह से वहां पर प्रॉपर लेयर ही नहीं बन रहा है, अगर ऐसा है तो आपकी प्रेगनेंसी ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगी। ओके, हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए मसल्स जो है यूट्रस के, वो भी हेल्दी होना चाहिए, ताकि वो प्रेगनेंसी न पूरे 9 मंथ अच्छे से कैरी कर सके यूट्रस। और अंदर जो एक लेयर बनता है बेबी का, बेड बोलते हैं हम उससे, एंडोमेट्रियम, उसकी जो थिकनेस है वो भी नॉर्मल होनी चाहिए प्रेगनेंसी के लिए। तो इसके लिए आप एक तो रेगुलर एक्सरसाइज कर सकते हो, फर्स्ट थिंग योगा कीजिए, प्राणायामा कीजिए। ओके, ताकि वहां पर जो है यूट्रस का ब्लड फ्लो बढ़ सके और यूट्रस के मसल को स्ट्रेंथन कर सके। हेल्दी डाइट लीजिए, ज्यादातर विटामिन मिनरल्स प्रोटीन्स ये आपके डाइट में आप ऐड कीजिए। फ्रूट्स ज्यादातर लीजिए। स्ट्रेस मैनेज कीजिए आपका। स्ट्रेस अगर देखो आपकी सारी चीजें नॉर्मल है, कभी कभार ऐसे पेशेंट हम देखते हैं जो और सारे रिपोर्ट्स मेल फीमेल दोनों के सारे रिपोर्ट्स हैं, बट फिर भी प्रेगनेंसी नहीं रह पा रही। इसका मेन रीजन होता है कि आपके स्ट्रेस, आपका इमोशनल वेल बीइंग ना होना। जितना ज्यादा स्ट्रेस आप लोगे उतनी आपके ओम की क्वालिटी जो है लो होती जाएगी, स्पर्म की क्वालिटी लो होती जाएगी, और आपको कंसीव होना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा अगर आप कंटिन्यू स्ट्रेस में रह रहे हो या फिर इमोशनली अनस्टेबल हो। तो ये एक रीजन है कि आपको इन सब चीजों से अवॉइड करना है, ताकि आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी रह सके। इसके साथ साथ आप सपोर्ट ले सकते हो, किसी आयुर्वेदा नियर बाय आयुर्वेदा डॉक्टर है तो उनसे आप मिलकर कंसल्ट कर सकते हो। आयुर्वेदिक हर्ब्स यूज कर सकते हो, जैसे शतावरी हो गया, अश्वगंधा है, पुत्र जीवक है, शिवलिंगी है। ऐसे काफी सारे आयुर्वेदिक हर्ब्स भी हैं जो आपकी प्रेगनेंसी
हेल्दी रहने के लिए। और आपको अगर कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो प्रेगनेंसी में, तो वो आपकी प्रेगनेंसी जो है, यूट्रस, ऋतु क्षेत्र, अम्बु बीजी, इन चारों चीजों को मेंटेन करने के लिए आयुर्वेदिक हर्ब्स भी आते हैं। अम्बु, अम्बु जो देखिए आपको आपका नरिशमेंट प्रॉपर कर रखने के लिए, या मतलब हाइड्रेटेड रखने के लिए बॉडी, कम से कम 8 ग्लास, 8 से 10 ग्लास आप डेली पानी पीना स्टार्ट कीजिए। आप थोड़ा सा मेडिकेटेड वाटर भी ले सकते हो, जैसे आधा चम्मच हल्दी पाउडर ले लिया, वो आप बॉईल करके ले लिए। या फिर शतावरी पाउडर आपने पानी में मिला के ले लिया। तो ये मेडिकेटेड वाटर भी आप ले सकते हो, क्योंकि वाटर जो है इसमें नरिशमेंट तो करता ही है। बट आप अपने जो विश चाइल्ड चाहते हो, लाइक हैप्पी, हेल्दी, इंटेलिजेंट, या कोई बेस्ट क्वालिटी आपको चाहिए जो आपने सोच रखी है अपने बच्चे के लिए, जैसे कि उसके हेयर्स ऐसे होने चाहिए, स्किन ऐसी होनी चाहिए, वो आगे चल के इस तरीके का इंसान बनना चाहिए, तो ये जो है ये भी आप एक वाटर थेरेपी होती है। वो मैं आपको जब आप एनरोल करोगे कोर्स में, तो मैं आपको वो भी चीजें बताऊंगी कि आप थ्रू वाटर थेरेपी कैसे आप विजुअलाइजेशन और अफर्मेशन करके आपकी बेबी, मतलब जो आपको चाहिए वो विश चाइल्ड आप ले सकते हो, पा सकते हो। 30% आपको फ्रूट्स लेने हैं, वेजिटेबल्स ऐड करने हैं उसमें, प्रोटीन्स की मात्रा बढ़ानी है, कम से कम 15% आपके डेली डाइट में प्रोटीन होना चाहिए। जैसे प्रोटीन के लिए आप दूध ले सकते हो, एग्स ले सकते हो, उसके साथ साथ आप डेली मूंग दाल स्प्राउट्स या कोई भी स्प्राउट्स आप ले सकते हो। 50% जो है आपको कॉम्प्लेक्स कार्बन लेना है। ये सारी चीजें अगर आप प्रॉपर ले रहे हो, तो आपको अम्बु जो पार्ट है, थर्ड पार्ट, ये आपका हेल्दी होने में हेल्प होगा। ओके। अब देखते हैं बीज। बीज मतलब फीमेल ओवम और मेल में आएगा स्पर्म। ये अगर दोनों की क्वालिटी अच्छी है, तो आपको हेल्दी प्रेगनेंसी होगी, कोई भी इश्यू नहीं आएगा उसमें। एक क्वालिटी बहुत बहुत जरूरी होती है, हेल्दी रहना। ओके। उसके साथ साथ अगर कोई जेनेटिक फैक्टर आ रहा है कि उसकी वजह से कोई इशू आ रही है आपके प्रेगनेंसी में, क्योंकि ओवम और स्पर्म की जो है कुछ डिफॉर्मिटीज ऐसी होती है जो जेनेटिकली आप में आती है, तो उसके लिए भी आपको कोई मेडिकेशन या डॉक्टर को कंसल्ट करके आप ये कर सकते हो। तो ये सारे जो डिफेक्ट्स हैं, या आपकी इमोशनल वेलबींग नहीं है, स्ट्रेस है, तो ये भी आपका बीज जो है, मतलब ओवम और स्पर्म को डिस्टर्ब करता है, और आपको प्रेगनेंसी जो है वो डिले करवाने का काम करेगा। तो आपको ये सारी चीजें जो है, मतलब स्पर्म क्वालिटी, एग हेल्थ, जेनेटिक फैक्टर और इमोशनल वेलबींग, ये आपको इस पे फोकस करना होगा। इसके साथ साथ अब हम देखते हैं कि आप जो है इसमें हार्मोनी कैसे ला पाएंगे, ऋतु, क्षेत्र, अम्बु, बीजी, जो चार पिलर है, इसको बैलेंस कैसे करना है। सी, ऋतु जो है और ऋतु जो है, ये आइडियल होगा कंसेप्शन टाइमिंग। ओके, ऋतु मतलब टाइमिंग, क्षेत्र मतलब ओके, बीज मतलब रिप्रोडक्टिव एलिमेंट्स जो आपके हैं ओम और स्पर्म, अम्बु मतलब हाइड्रेशन और नरिशमेंट। ओके, ये सारे अगर आपको हेल्दी है, तो ही आप मदर की और चाइल्ड की वेलबींग जो है वो नॉर्मल रहेगी। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि प्री कंसेप्शन के लिए आपको क्या क्या जरूरी है। इसके साथ ऋतु, क्षेत्र, अम्बुबीज तो ये हो गए, बट इनको हेल्दी रखने के लिए क्या चेंजेस करने हैं, उसमें आएगा आपका सबसे इंपॉर्टेंट होगा आपका डाइट। ओके, प्रॉपर नरिश कीजिए बॉडी को, फ्रूट्स लीजिए, वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स ऐड कीजिए, डेली योगा कीजिए। ओके, लाइफस्टाइल आपको चेंज करना होगा अगर आप पीसीओडी, यूट्राइन फाइब्रॉइड या हार्मोनल इम्बैलेंस फेस कर रहे हो, तो स्ट्रेस नहीं लेना है, रेगुलर एक्सरसाइज करना है आपको, योगा, या फिर उसके साथ साथ भुजंगासन काफी अच्छा होता है यूट्रस को स्ट्रेंथन करने के लिए। अगर पीसीओडी से आप सफर हो रहे हो, तो भुजंगासन या सूर्य नमस्कार आपको काफी हेल्प करेगा। देर रात तक जगना ही नहीं है, क्योंकि देर रात तक जगने से आपको जो है पित्त बढ़ जाता है बॉडी में, और उसके साथ साथ वायु बढ़ जाता है। पित्त बढ़ गया तो हीट की वजह से भी बॉडी में डिहाइड्रेशन आएगा, जो कि आपका अम्बु जो पार्ट है उसे कम करेगा। और सेकंड थिंग है कि वायु आपका आपका बढ़ने लग गया, तो वायु भी है जो जल को सुखा देता है, तो तब भी आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन आने आएगी ज्यादा। तो प्रॉपर स्लीप जो है, कम से कम 6 to 8 आवर्स की स्लीप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए। योगा हो गया, प्राणायाम कीजिए डेली, अनुलोम विलोम, ये आप स्लो स्लो मोशन में डेली कम से कम 5 साइकिल्स, 10 साइकिल्स कीजिए।
उसके साथ साथ सूर्य नमस्कार कीजिए। सूर्य नमस्कार जो होता है इसमें काफी सारे आसन जो है इंक्लूड हो जाते हो, तो मैं प्रेफर करती हूँ कि आप सूर्य नमस्कार ही कर लो। तो आपको यूट्रस रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है या फिर ओम रिलेटेड, वो मैक्सिमम आपको हेल्प करेगा हेल्दी करने में। आयुर्वेदिक डॉक्टर से आप कंसल्टेशन कर सकते हो, पर्सनल गाइडेंस ले सकते हो। आप चाहो तो आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हो, 1-to-1 कॉल की मैं लिंक आपको नीचे दे रही हूँ। या आप एनरोल करना चाह रहे हो मेरे गर्भ संस्कार जर्नी में, जो कि हम लगभग 1 साल का ये जर्नी हम देते हैं, 9 मंथ्स प्लस। उसके बाद जो प्रेगनेंसी के बाद भी आपको कोई कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं या फिर बॉडी जो है नॉर्मल शेप में आने के लिए जो भी हार्मोनल इम्बैलेंस हुए हैं, वो मिनिमम 3 to 6 मंथ हम पोस्टमार्टम भी आपको हेल्प करेंगे उसमें। तो वहां भी है एनरोल कर सकते हो। आपकी इमोशनल प्रिपरेशन भी होना बहुत जरूरी है। कभी कभार ऐसे होता है ना कि हमारे ये चारों क्षेत्र नॉर्मल है, सारे सोनोग्राफी नॉर्मल है, स्पर्म काउंट नॉर्मल है, ओवम नॉर्मल है, हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं है, फिर भी ऐसे पेशेंट पाए जाते हैं जो सिर्फ स्ट्रेस और उनकी इमोशनल मतलब मेंटली वो प्रिपेयर नहीं है, या फिर कंटिन्यू ऐसे एनवायरनमेंट में रह रहा है जहां पर झगड़े हो रहे हैं, स्ट्रेस है, ऑफिस में है, कंपटीशन है, वहां का स्ट्रेस अलग, घर पे आओ तो सास ससुर या फिर कुछ फैमिली इशू, ऐसी सारी चीजें जो है ये आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ा देगी और इमोशनली भी आपको बहुत डिस्टर्ब कर देती है। तो आपकी प्रेगनेंसी जो है उसके चांसेस जो है कम हो जाते हैं, अगर रही भी तो इन कंटिन्यूड स्ट्रेस की वजह से या फिर इमोशनल और मेंटल आपकी स्टेटस नॉर्मल ना रही, तो इसका डायरेक्ट इफेक्ट आपके बेबी पर भी होता है। क्योंकि बेबी में ये क्वालिटी होती है कि वो आप जो भी कर रहे हो, सुन रहे हो, जो भी एनवायरनमेंट पे हो, जैसे आप हैप्पी म्यूजिक सुन रहे हो, सुदिंग म्यूजिक सुन रहे हो, तो उसका इफेक्ट, या आप कंटिन्यू झगड़े या ऐसे कोई मूवी देख रहे हो या किसी बैड एनवायरनमेंट पे हो, तो उसका भी डायरेक्ट इफेक्ट आपके बेबी के सबकॉन्शियस माइंड पे लाइफ लॉन्ग रहने वाला है। तो आपको ये चीजों का भी ध्यान रखना है। आयुर्वेदा इसमें आपको 100% हेल्प करता है, मदर को भी और चाइल्ड को भी। तो इसमें जो है आपको प्रेगनेंसी से पहले, 9 मंथ प्रेगनेंसी के और 6 मंथ पोस्टमार्टम, इस सब के लिए आयुर्वेदा में बहुत अच्छी अच्छी रेमेडी है, ताकि आपकी बॉडी प्रिपेयर भी हो सके, कैरी भी कर सके और रिकवर भी हो सके आफ्टर डिलीवरी। बेबी के लिए आपको बेबी की इमोशनल वेलबींग, फिजिकल वेलबींग और इंटेलिजेंस वेलबींग, ये सारी चीजें आपको नॉर्मल करने में और जो उसके इफेक्ट लाइफ लॉन्ग रहेंगे, उसके लिए आपको आयुर्वेदा और ये जो गर्भ संस्कार है ये काफी हद तक आपको हेल्प करेगा। आप डिफरेंस देख पाओगे अगर किसी का बेबी विदाउट गर्भ संस्कार हुआ है और गर्भ संस्कार से हुआ है, तो आपको वो चेंजेस जो दोनों बेबी में वो तुरंत दिखाई देंगे। क्योंकि गर्भ संस्कार जो होता है ये 9 मंथ में किए जाने वाली जो संस्कार होते हैं, वो 80% डेवलपमेंट जो होती है बेबी की ब्रेन की, या फिर फिजिकल मेंटल जो होती है, मेंटल डेवलपमेंट जो होती है ब्रेन की, वो तो होती ही है 80% ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो आप जो भी संस्कार करना चाह रहे हैं बेबी में, या फिर जो भी आप उसे चीजें सिखाना चाह रहे हो, जैसे अभिमन्यु को देखो, चक्रव्यूह में जाना उसने प्रेगनेंसी में सीखा था, बट उसकी मम्मी बीच में ही सो गई ये कहानी सुनते सुनते कि चक्रव्यूह में जाना कैसा है। तो वो चक्रव्यूह में उसने तो एंट्री तो कर ली जब वो युद्ध में गया महाभारत के। तो हमें सबको पता है कि चक्रव्यूह से बाहर निकलना उसको पता ही नहीं था, क्योंकि जब भी वो प्रेग्नेंट थी उनकी मम्मी, तो वो बेबी सुन रहा था वो सारी कहानी कि कैसे एंट्री करनी है, बट उसकी मम्मी सो गई थी। तो अगर मम्मी सो गई है तो वो बच्चा भी सो गया अंदर। तो इसीलिए उनको वो चीजें उनके सबकॉन्शियस माइंड तक या उनके कानों तक वो चीजें पहुंची ही नहीं है। तो इसका हमेशा ख्याल रखें कि आप क्या सुन रहे हो, अगर कुछ अच्छी चीजें कर रहे हो तो उसे कॉन्शियसली कीजिए, वो पूरा पूरा खत्म करने तक। जैसे आपने कोई स्टोरी सुनना है या कोई आप अच्छी संगीत सुना रहे हो, या कोई भी जैसे राम रक्षा हो गया, या फिर हनुमान चालीसा सुना रहे हो गर्भ के रक्षा के लिए, बच्चे के रक्षा के लिए, तो पूरा अगर आप सुनाओगे तो आप देखोगे कि आपका बेबी जब डिलीवर होगा ना, तो 1 साल के अंदर अंदर ही ना ये सारी चीजें ना वो अपने आप बोलने लगेगा। अगर वो रो भी रहा है बचपन में, मतलब प्रीवियस टाइम में, विदिन 1 ईयर वाले में, तो वो साउंड सुन के भी ना उसका रोना बंद कर देगा। इतना इफेक्ट होता है कि आप सुन रहे हो, जो कर रहे हो, जो खा रहे हो, उस सबका डायरेक्ट इफेक्ट आपके बेबी पे होने वाला है। तो इन चार चीजों का आप हमेशा ध्यान रखिए।
अगर आप चाहते हो तो मैं आपको इसमें पूरे आपके फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर, इन सब में मैं आपकी हेल्प करूंगी, क्योंकि आयुर्वेदा जो है हर मंथ में जैसे ही ऑर्गन डेवलप होते हैं, क्योंकि हर मंथ में एक एक मेजर ऑर्गन जो डेवलप होते हैं उसके लिए अलग अलग रेमेडीज, अलग अलग काढ़े, या फिर मासानुमासिक वृद्धि के अकॉर्डिंग मासानुमासिक काढ़े भी आयुर्वेदा में बताया गया है, चरकाचार्य ने स्पेशली बताया है ये। तो आप अगर चाहते हो कि आपको पूरा गाइडेंस मैं करूं, तो आप मेरे प्रोग्राम में एनरोल भी कर सकते हो। अगर आप एनरोल करना चाहो तो नीचे दिए गए नंबर पर आप मुझे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, या फिर 1-to-1 कंसल्टेशन आपको हाफ एन आवर का फ्री, डेफिनेटली मैं फ्री प्रोवाइड करूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आने वाली हर कपल की संतान जो हो वो बहुत अच्छी क्वालिटी की हो। कहीं ऐसा ना हो कि किसी मैंने बहुत सारे पेशेंट ऐसे देखे मेरे पास। थाना में एक अंकल आते थे जो उनकी बेटी 40 साल की बेटी है, बट वो मेंटली रिटार्ड है। तो आप देखिए वो अंकल जो 70 के हैं, वो मेरे पास लगभग 3-4 साल उन्होंने कंटिन्यूअस बेबी को लाया है। हमने शिरोधारा, बाकी सारे ट्रीटमेंट मेडिकेशन करके काफी हद तक उनका एडीएचडी और वो मेंटली रिटार्ड वो था, वो कम हुआ। बट देखो किसी बच्चे को आप 40-40, 50-50 साल तक ऐसे बाहर करने से अच्छा है कि आप अपने बेटे को, आपके आने वाली संतान को, आप पूरे प्रेगनेंसी पीरियड में ही उनकी मेंटल फिजिकल हर तरीके की ग्रोथ उनकी अच्छी क्वालिटी की हो, इसके लिए आप इफर्ट्स डालें, थोड़ा सा टाइम डालें। अगर आप सच में चाहते हो कि आप आपकी आने वाली संतान हैप्पी, इंटेलिजेंट हो, हेल्दी हो, तो आप मुझे इस प्रोग्राम में जुड़ सकते हो, गर्भ संस्कार मास्टर क्लास में। थैंक यू फॉर लिसनिंग।